हेलो गाइस, आज जिस मूवी की बात करने वाला हूँ उसका नाम है डी वॉर यानी द ड्रैगन वॉर। ये मूवी साल 2007 में रिलीज हुई है। मूवी के स्टार्टिंग में हमें ड्रैगन्स के बारे में बताया जाता है, जहाँ हर 500 साल बाद एक लड़की का जन्म होता है। जब वो 20 साल की हो जाती है तब उसे एक डिवाइन शक्ति मिलती है, जिससे वो किसी भी सांप को एक जायंट ड्रैगन में बदल सकती है, जिससे एक अच्छा ड्रैगन उस शक्ति से यूनिवर्स और ह्यूमैनिटी की रक्षा करेगा और बुरा ड्रैगन उस यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। और उसके बाद एक सिटी में दिखाया जाता है कि वहाँ काफी तबाही हुई थी। वहाँ पर देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पर कोई स्पेसशिप क्रैश हुआ हो और बहुत से पुलिस और रिपोर्टर आए हुए थे। और वहाँ पर एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक प्रेडिक्शन के बारे में बोल रहा था कि वो सच होने वाली है। इस आदमी को पुलिस भगा देते हैं और फिर वहाँ पर एक लड़का जिसका नाम ईथन होता है और वो एक रिपोर्टर था और वो उस जगह का फोटो लेता है और उस फोटो में एक निशान दिखता है और उसे लगता है उसने इस निशान को पहले भी कहीं देखा है, पर उसे याद नहीं आता है। उसके बाद ईथन अपने ऑफिस चला जाता है और उस निशान के बारे में सर्च करने लगता है। तभी उसकी नजर उसके लॉकेट पर जाती है और ये लॉकेट उसे एक जैक नाम के आदमी ने दिया था, यानी जब ईथन छोटा था। और ईथन को लगता है कि इस निशान का उस कहानी से कुछ ताल्लुक तो जरूर है जो जैक ईथन को बचपन में सुनाया करता था। इसके बाद हमें 15 साल पहले का दिखाया जाता है। जब ईथन छोटा था तब वो अपने फादर के साथ एक शॉप पर गया था और उस शॉप का ऑनर जैक था। जब ईथन उस शॉप में रखे सामान को देख रहा था तभी एक बॉक्स अचानक से खुल जाता है और उसके अंदर से एक लाइट भी आती है और उसके अंदर एक निशान भी दिखता है जो बिल्कुल प्रेजेंट टाइम के निशान जैसा ही था। इसलिए ईथन को लगता है कि उसने इस निशान को पहले भी कहीं देखा है और अब वहाँ का ऑनर यानी जैक ऐसा रिएक्ट करता है जैसे उसे हार्ट अटैक आया हो और ईथन के फादर को बाहर भेज देता है किसी को बुलाने के लिए। और अब जैक, जो लाइट तुमने देखी है वो अच्छी इमोजी की है जो कि हेवन से आई है। ईथन पूछता है ये इमोजी कौन है, तो जैक बताता है इमोजी बहुत बड़ा क्रिएचर है। इसके बारे में कोरिया की एंशिएंट स्टोरी में बताया गया है कि उसे पावर मिलने पर जायंट ड्रैगन में बदल जाता है। बहुत साल पहले हेवन में इमोजी नाम का सांप हुआ करता था जो कि अपने बहुत बड़े आर्मी के साथ रहते थे। वहाँ हर 500 साल बाद अच्छे इमोजी को उसके अच्छे काम के लिए इनाम दिया जाता था और उस सांप को यह भी मौका दिया जाता था कि वो जायंट ड्रैगन में बदल जाए। लेकिन इमोजी को हेवन से आए पावर को हासिल करना पड़ता था क्योंकि इसी पावर की वजह से वो जायंट ड्रैगन में बदल जाता था। और इन अच्छे सांपों के बीच एक बुरा सांप भी था जिसका नाम बुराकी था और इससे भी हेवन से आई हुई पावर चाहिए थी। और बुराकी की आर्मी बहुत पावरफुल थी और वो हेवन से आई पावर को हासिल कर सकते थे, मगर कोई नहीं चाहता था कि बुराकी को ये पावर मिले, इसीलिए उसे छुपाया गया था। फिर हमें दिखाया जाता है कोरिया 1507 के जमाने का, जहाँ पर हेवन का पावर एक घर में गिरता है और वो घर था उस गांव के लीडर का। और उस दिन उसके यहाँ एक बेटी पैदा होती है जिसके पास वो पावर आती है और बच्ची के शोल्डर पे एक रेड ड्रैगन भी बना हुआ था। लेकिन उसके फादर यानी कि लीडर उस पावर के बारे में कुछ नहीं जानते थे और अब लीडर की बेटी के साथ एक अच्छा वॉरियर और उसके मास्टर को भेजा जाता है ताकि वो बुराकी से उस हेवन पावर को बचा सके। लेकिन बुराकी को ये बात पता चल जाती है कि हेवन के पावर को कहाँ पर छुपाया गया है। फिर वो मास्टर लीडर से मिलता है और बोलता है तुम्हारी बेटी के पास हेवन की पावर है और उस लीडर की बेटी और वॉरियर के दूसरे को पसंद करने लगती है। इसके बाद मास्टर उस पावर को अच्छी इमोजी से मिलाने के लिए ले जाता है और उस वॉरियर को एक लॉक देता है जो हेवन में बनाया गया था ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके। और मास्टर बोलता है कुछ समय बाद लीडर की बेटी 20 साल की हो जाएगी और बुराकी अपने आर्मी के साथ पावर हासिल करने आएगा, जिसके लिए तुम्हें बिल्कुल तैयार रहना होगा। और अब वो दिन आ गया था जब लीडर की बेटी 20 साल की हो गई थी, जहाँ पर बुराकी अपने आर्मी के साथ गाँव पर अटैक कर देता है और लीडर की बेटी को ढूंढ लेता है और उसे अपने साथ ले जा रहा होता है। मास्टर और वॉरियर बुराकी पर अटैक कर देते हैं और वॉरियर लीडर की बेटी को वहाँ से बचाकर ले जाते हैं। अब मास्टर अकेला ही बुराकी की आर्मी से लड़ रहा होता है और वॉरियर उस लॉकेट को वहीं पर छोड़कर लीडर की बेटी के साथ भागने लगता है और उसने हेवन के रूल तोड़ दिया था। और बुराकी उन दोनों का पीछा करता है और वो दोनों एक पहाड़ से कूद जाते हैं। और इधर हम देखते हैं कि जैक ईथन को वही लॉकेट देता है जो 500 साल पहले मास्टर ने उस वॉरियर को दिया था, यानी ईथन ही वो 500 साल पहले वाला वॉरियर है और जैक ही मास्टर है। और जैक ईथन को बताता है कि इस बार हेवन की पावर इस लड़की के पास जाएगी, उसका नाम सारा होगा और उसके शोल्डर पर भी रेड ड्रैगन बना होगा। और जैक बोलता है तुम्हें सारा को किसी भी हाल में ढूंढना होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट टाइम पर आ जाता है और ईथन अपने दोस्त को बोलता है कि तुम किसी सारा नाम की लड़की का पता लगाओ। फिर एक जिम में एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम होता है सारा और वो टीवी पर न्यूज देखती है जिसमें उस निशान के बारे में बता रहा होता है और सारा ये न्यूज देखकर वहाँ से भाग जाती है। फिर सारा की दोस्त सारा के घर जाते हैं और देखते हैं सारा ने अपने घर में अजीब पोस्टर लगाए हुए थे जिसमें कोरियन लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था और सारा बहुत स्ट्रेस में होती है। तो सारा की दोस्त उसका मूड ठीक करने के लिए उसे क्लब में ले जाती है, लेकिन सारा उस क्लब से भी उठकर चली जाती है और क्लब के बाहर कुछ गैंगस्टर सारा को परेशान करते हैं। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आकर सारा को बचा लेता है और वो बूढ़ा आदमी जैक ही था। और अब हमें एक जू दिखाया जाता है और जू गार्ड सो रहा था। तभी वहाँ पर एक हाथी चिल्लाने लगता है और जब वो गार्ड चेक करने जाता है तो देखता है एक जायंट सांप हाथी को खा रहा था और वो सांप बुराकी था जो वापस हेवन की पावर
को पाने के लिए लौट आया था। इसके बाद हम सारा को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। पुलिस वालों को लग रहा था कि उस गैंगस्टर को सारा ने मारा, पर सारा उस बूढ़े आदमी के बारे में बताती है और बोलती है उन्होंने मारा था। लेकिन पुलिस वालों को सारा की बात पे यकीन नहीं होता है और वहाँ पर एक रिपोर्टर आता है और सारा का इंटरव्यू लेने लगता है। और वो रिपोर्टर ईथन का दोस्त ही था और ईथन जैक से मिलने उस शॉप पर जाता है, लेकिन वहाँ पर जैक नहीं मिलता है। वहाँ पर एविल जनरल होता है और ईथन जैक के बारे में पूछता है तो वो बोलता है जैक बाहर गया है किसी काम से। और तभी वहाँ की सारी चीज हवा में उड़ने लगती है और अचानक ईथन की आंख खुल जाती है और वो समझ जाता है जो उसने अभी देखा वो सब ड्रीम था। उसके बाद ईथन अपने दोस्त के पास आता है और उससे सारा के बारे में पूछता है और वहीं पर वो रिपोर्टर भी आ जाता है। ईथन उससे पूछता है तो वो देखता है ये वही सारा थी जिसे ईथन ढूंढ रहा था। और इधर सारा ड्रीम में देखती है कि उसके ऊपर एविल जनरल अटैक कर रहे हैं और तभी उसकी आंख खुल जाती है और उसके ड्रैगन वाले निशानों में पेन होने लगता है। तभी वो एम्बुलेंस को कॉल करती है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और यहाँ पर सारा की दोस्त भी उससे मिलने आती है, पर उससे मिलने से डॉक्टर मना कर देते हैं और वो लोग सारा के घर पर आ जाते हैं उसका सामान लेने। और वहाँ पर वो एविल जनरल और बुराकी आ जाता है और दोनों को मार देता है। ईथन को इस इंसिडेंट के बारे में पता चल जाता है और उसे लगता है कि सारा मारी गई है। ईथन फिर तुरंत हॉस्पिटल जाता है, पर उससे भी मिलने से डॉक्टर मना कर देते हैं। पर ईथन अपने एक डॉक्टर से मिलता है जो कि ईथन का दोस्त था और उसे सारा के पास ले जाता है। जब ईथन उससे मिलता है तो सारा बोलती है आगे बहुत बुरा होने वाला है। तो ईथन उसे समझाता है और बोलता है इस बुराई का स्टार्टिंग हो चुका है। और इधर बुराकी सारा को ढूंढते हुए हॉस्पिटल आ जाता है और वो डॉक्टर जो ईथन का दोस्त था वो सारा और ईथन को भगाने में मदद करता है और पता चलता है वो डॉक्टर ही जैक था। और बुराकी उनका पीछा करता है और उन्हें पकड़ लेता है और एविल जनरल भी वहाँ पहुँच जाता है और ईथन को मारने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर एक लेडी आ जाती है और उनकी हेल्प करती है और वो लेडी कोई और नहीं बल्कि जैक ही था। और इधर एविल जनरल अपने आर्मी को इकट्ठा करता है, जबकि दूसरी तरफ सारा और ईथन को दिखाया जाता है कि दोनों अपने बारे में बात कर रहे हैं और अच्छे टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और इधर कुछ एजेंट्स को दिखाया जाता है जो सिटी में हुए एक्सीडेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तभी एक एजेंट एंशिएंट स्टोरी के बारे में बताता है, पर वहाँ पर कोई यकीन नहीं करता है और वो लोग सारा के बारे में डिटेल्स निकालने को बोलते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सारा इन सब चीजों से जुड़ी हुई है। और दूसरे सीन में दिखाया जाता है बहुत सारे सोल्जर्स बुराकी के आर्मी से लड़ाई करने जाते हैं, लेकिन बुराकी उन सबको मार देता है। और इधर ईथन सारा को हिप्नोथेरेपिस्ट के पास ले जाता है सारा के ड्रीम्स के बारे में जानने के लिए। सारा अपने फादर को देखती है जो कि मर चुका है और अब 500 साल पहले अपने पास्ट को देखती है जिससे उसे सब याद आ जाता है। और तभी वहाँ पर बुराकी आ जाता है और ईथन सारा को लेकर वहाँ से भाग जाता है, पर बुराकी उनका पीछा करता है, पर वो लोग वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। ईथन अपने दोस्त को कॉल करके एक हेलीकॉप्टर अरेंज करने को बोलता है और अब सारा, ईथन और ईथन का दोस्त सब एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं और ईथन को रेस्टोरेंट के वॉशरूम में जैक मिलता है और उसे वो बात याद दिलाता है जब उसने लॉकर को फेंक कर हेवन का रूल्स को तोड़ा था। और जैक बोलता है इस बार तुम्हें अपना काम करना ही होगा। और वहाँ पर भी बुराकी आ जाता है और इससे पहले बुराकी वो लोग पर अटैक करता वहाँ पर पुलिस फोर्स आ जाता है और बुराकी पर फायरिंग करता है और ईथन सारा को लेकर हेलीकॉप्टर पर चढ़ जाता है, लेकिन बुराकी हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है और ईथन और सारा हेलीकॉप्टर से जंप करता है और हेलीकॉप्टर के जरिए बुराकी पे अटैक किया जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और इधर एविल जनरल अपने आर्मी को भेज देता है सिटी में सारा को ढूंढने के लिए। अब पूरे सिटी में ड्रैगन्स और जानवर तबाही मचाने लगते हैं और ड्रैगन ईथन और सारा को गाड़ी पर अटैक कर देते हैं, इससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उन दोनों को उठाकर ड्रैगन ले जाते हैं। ईथन की जब आँख खुलती है तब वो देखता है कि वो बंधा हुआ है और सारा को वो लोग बुराकी के पास ले जा रहे थे और ईथन ये देखकर जोर से चिल्लाता है और उसके लॉकेट से एक तेज रोशनी निकलती है और रस्सी टूट जाती है और सारे आर्मी ड्रैगन्स मिट्टी बन जाते हैं और बुराकी भी बेहोश हो जाता है और ईथन सारा के पास जाता है, लेकिन एविल जनरल आकर ईथन पर अटैक करता है, लेकिन उस लॉकेट की वजह से एविल जनरल भी मारा जाता है और बुराकी को होश आ जाता है और ईथन को जोर से फेंक देता है और सारा के पास आकर उस पर अटैक करने वाला ही था कि वहाँ पर इमोजी आ जाता है और बुराकी से फाइट करने लगता है, लेकिन बुराकी इमोगी को हरा देता है। ये देखकर सारा इमोगी के पास जाती है और अपने हेवन पावर इमोगी को दे देती है और सारा पावर इमोगी को देने की वजह से वो बेहोश हो जाती है और सारी पावर इमोगी को मिलने की वजह से बुराकी बहुत गुस्सा हो जाता है और इमोगी पर हमला करता है, लेकिन वैसे ही इमोगी जायंट्स ड्रैगन में बदल जाता है और इन दोनों के बीच बहुत खतरनाक फाइट होती है और लास्ट में इमोगी बुराकी को मार डालता है और इधर सारा की भी मौत हो जाती है और इमोगी की पावर और सारा की बॉडी आपस में मिल जाती है और जाने से पहले सारा इधर से प्रॉमिस करती है कि हम दोनों दोबारा जरूर मिलेंगे। इसके बाद इमोगी वापस हेवन में चला जाता है और वहाँ पर जैक भी आता है और बोलता है हम दोनों बहुत खुशनसीब हैं जो हमें इस काम के लिए चुना गया है। ये बात बोलकर जैक भी हवा में उड़ जाता है और ईथन जैक को गुड बाय बोलता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों आप सबको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में बताना मत भूलिएगा और नेक्स्ट वीडियो किस मूवी पर चाहते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा। जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे